हाय गाइस। तो मैं लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ब्रेकअप का खाओ माँ कसम। पार्ट वन। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो इस चैनल में जाके देख सकते हैं। इसी चैनल पे अपलोड किया है मैंने। और आज है उसका पार्ट टू। चूँकि हम थोड़ा पार्ट वन का रिकैप कर लेते हैं गाइस। तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने बताया था कि कुछ एग्ज़ाम का बात उठा था, या फिर मैं उससे अपना बात बता रही थी, ऐसा ही कुछ बताया था गाइस मैंने। देखिए स्कूल नहीं आके गाइस जो भी। तो गाइस वो गुस्सा तो थी मेरे से। अब ऑफ कोर्स आपकी बेस्ट फ्रेंड ना आए तो थोड़ा मोड़ा गुस्सा आता ही, नॉर्मल था मेरे लिए। तो उस टाइम तो हमारे मुझे यहाँ कुछ नहीं ऐसा ही लगा। होता है। तो उससे भी थोड़ा मोड़ा गुस्सा आ रहा था गाइस कि मैं नहीं आई थी, वो बेचारी बोर हो रही थी। तो मुझे उतना कुछ गुस्सा आया नहीं उसकी बात सुन के। बट उसके बाद एक पॉइंट पे उसने एक चीज़ कही गाइस जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी गाइस। बिकॉज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बट खैर, तो गाइस शुरू करते हैं। तो जब मैं उसे अपनी बात बता रही थी गाइस, तो वो कहती है तुमको तो स्कूल आने से कोई लेना देना ही नहीं है, ये वो मतलब फलाना टिमकाना सब मुझे सुना दिया गाइस। लेकिन वही है, मैं उसकी बातों का मजाक उड़ा रही है, वो भी हम कॉल किए तब जाके। गाइस मैंने जब शाम ने उससे बहुत आगे रात हो गया था, तो मुझे कुछ पूछना था उससे अर्जेंट, इसलिए मैंने कम से कम 8 से 9, शायद 9 बजे के बीच मैंने उससे। तो गाइस हेयर्स तो हेयर्स, वो मेरे इयररिंग्स से भी मतलब थोड़ी मोड़ी जेलस थी, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि गाइस हम थोड़ी देर के मतलब पूरा पुष्पांजलि अपने स्कूल में देने के बाद हम थोड़ी देर के लिए मतलब उसका घर ज़्यादा सामने था और मेरा घर बहुत ही दूर हो जा रहा था गाइस। तो हम उसके घर गए थे, ऐसे थोड़ा मोड़ा काम था हम लोगों को, तो मैं उसके साथ गई थी गाइस। तो फिर वो मुझे अपने मतलब मैं जब बैठी रहती हूँ उसके घर में, तो फिर हम दोनों ऐसे नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। तो गाइस उसने पास्ट ईयर्स में मुझे एक इयररिंग्स दिया था। वो छोटा छोटा नहीं आता है जो शॉर्ट कुर्ती के साथ बहुत ही मस्त लगता है, छोटे छोटे इयररिंग्स। तो गाइस उसने वो मुझे गिफ्ट में दिया था। तो फिर ये वो गाइस मुझे बोलती है मैंने जो इयररिंग्स दिया था वो क्यों नहीं लगाया तुमने, इसे क्यों लगाया। तो गाइस अब उस साड़ी का, मैंने जो साड़ी पहना था गाइस, उसे उसे देखते हुए मेरी सिस्टर ने वो इयररिंग्स को लिया था गाइस। वो मैरून कलर का साड़ी था और वो इयररिंग्स इतने बड़े बड़े थे। और गाइस अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू मी साड़ी में ये लॉन्ग झुमके अच्छे लगते हैं गाइस। तो ऑफ कोर्स वो लॉन्ग थे, तो और प्लस उस साड़ी के मैचिंग के ही थे, तो ऑफ कोर्स मैं उसी को पहनूंगी ना। तो फिर गाइस अब मुझे कुछ भी बोलना था, वो ऐसा बोली तो मेरे मुंह से जल्दी में क्या क्या निकल जा रहा है गाइस, जिससे उसे और गुस्सा आ जा रहा है। तो गाइस पहला बारी मैंने बोल दिया खो दिया, तो फिर दूसरा बारी निकल जा रहा है वो अपनी जगह पे नहीं था। तो मतलब मैं हड़बड़ी में ऐसा बोल रही थी गाइस, मेरे पास अभी भी उसका दिया हुआ गिफ्ट संभाल के रखा हुआ है गाइस। तो फिर वही मैंने सोचा कि क्या हो गया, अब अपने मन की झुमका भी नहीं पहन सकती क्या। प्लस साड़ी पहना था गाइस मैंने, और मुझे लॉन्ग झुमका थी पसंद साड़ी के साथ। तो उस बंदी का कहना था नहीं तू मेरे जैसा ही छोटा पहन। गाइस उसने भी छोटा लगाया था, तो मैं उससे तो कुछ नहीं बोलूँगी, भाई सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो मेरे साड़ी में वो झुमका एकदम अच्छे लग रहे थे गाइस, जिससे और प्लस बड़े भी थे ना, और गाइस उससे बड़े लगाने नहीं मिले। क्या पता यही सोच के उसके मन में और जेलसी हो रही होगी, जिस वजह से वो चाहती होगी कि मैं भी छोटा ही पहनूं उसकी तरह, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो फिर एक टाइम ये भी उसने कहा था, जिससे मैंने गाइस उसकी बहुत सारी बातों को मैंने नज़रअंदाज किया है अगर ऐसा कहा जाए तो। वरना उसकी एकदम हद पार करने वाली बातें वो बोल चुकी है मुझे। बट वही है, मैंने इग्नोर मार दिया है कुछ कुछ कह के। सो गाइस तो फिर ऐसे ही करके वो सरस्वती पूजा का दिन भी गुजरा। फिर उसके बाद ही हम लोगों ने बहुत मस्त हंसी खुशी 10th भी पार कर लिया गाइस। अब इसका मतलब ये नहीं है उसके बाद झगड़े नहीं हुए, हुए छोटे मोटे, क्योंकि छोटे मोटे ही होंगे तभी मुझे याद नहीं उतने कुछ खास, मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, हो गया। और गाइस ये थी हमारी लास्ट साथ में बिताई हुई क्लास 10th। गाइस उसमें जो हमारा ग्रुप था एक 6 जन का, हम लोगों ने मिलकर बहुत ही
बकचोदी करी थी गाइस। बट जो सबसे जिसमें हम लोगों ने सबसे ज़्यादा मेमोरीज बनाई है वो क्लास तो 8 थी गाइस, जो कि मुझे आज भी, मुझे जब भी मेरे स्कूल की याद आती है तो क्लास 8 की याद आती है, ना कि 10th की। आती है 10th की थोड़ी मोड़ी, मतलब याद बोले तो 8th और 10th, इन्हीं दोनों में जो हमारा फ्रेंड ग्रुप था सबसे ज़्यादा बकचोदी करे थे हम लोगों ने। और 9th का तो ऐसे ही बीत गया गाइस एवं, इसीलिए उतना कुछ खास मेमोरीज है नहीं उसका। तो 10th के फेयरवेल में भी हम लोगों ने खूब मज़े किए हमारे। उसके बाद 11th पहुँचे हम, और 11th पहुँचते पहुँचते जो स्कूल खुलने वाला था हमारा, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था साथ में जाने का, या नहीं साथ में बैठने का, जल्दी जाएंगे वो, मतलब बहुत कुछ डिसाइड करके रखा था गाइस हमने। बट मेरे प्लान में थोड़ा मेरे वजह से चेंजेस आ गया। तो गाइस हाँ, ड्रेस तो मेरा क्या था, मैंने ड्रेस नहीं लिया था और स्कूल खुलने का दिन पास आ चुका था। तो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे मैसेज करती है, आ रही है ना कल। अब मैंने कहा नहीं, अब गाइस ड्रेस नहीं था तो ऑफ कोर्स मैं नहीं जा सकती। तो मैंने उसे कहा नहीं मैं नहीं आ रही। तो गाइस वो अब उसी में गुस्सा हो गई होगी, मैं तो कहा ही बेवजह उसका गुस्सा होने का पता नहीं आदत था क्या था, आई डोंट नो। तो भाई तुम पूछ भी नहीं रहे हो क्यों क्या, खाली तुमको अपना गुस्सा दिखता है तो ठीक है फिर। तो गाइस ये था लास्ट स्टेज हमारी दोस्ती का, जब उसने भी पूरी तरह से बात करना छोड़ दिया तो फिर मैं भी नहीं की दोबारा। तो गाइस उसने मुझसे इस बात पे बात करना बंद किया था। और गाइस उसके बाद मुझे कुछ और, मतलब किसी चीज़ का प्राइस पूछना था, जिस वजह से मैं तो मना कर रही थी, बट मेरे घर में जो मेरी सिस्टर थी उसने कहा नहीं उसको कॉल लगाओ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, गुस्सा है तो क्या हो गया। तो फिर ऐसा ही कह के उसने कॉल लगा दिया गाइस। तो फिर अब मेरे पास कॉल उठाने, मतलब उसका कॉल उठाने का वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो उठा के भी मुझे सुनने को क्या मिलता है, एक झूठ, जो कि उसको लगता होगा कि हम सच मान गए होंगे गाइस। तो वो मुझसे गुस्सा थी, तो मुझे पहले ही पता चल चुका था गाइस। क्योंकि गाइस जब मैंने उससे कहा नहीं मैं नहीं आ रही, तो उसके बाद के भी मैंने उससे और भी कुछ पूछा था गाइस मैसेज। उसके बाद से गाइस वो मेरे मैसेज ही नहीं सीन करे जानबूझ के ऑनलाइन होके भी, और उसके कुछ देर बाद तो ऑफलाइन तक हो गई। तो गाइस मुझे पता चल चुका था ये बंदी गुस्सा हो गई है, अब मैं उसे नहीं जानूंगी इतना साल की फ्रेंडशिप। तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर जब कॉल उठाया तो उसकी मम्मी ने उठाया, एंड देन आंटी साइड वो तो नीचे गई है। और गाइस वो कुछ देर पहले मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रही थी, अभी नीचे चली जाएगी। हाँ नहीं बात करना है तो नहीं उठाती, खैर उठा के भी ठीक ही किया। तो आंटी ने जब ऐसा कहा, और गाइस मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता था वो मुझसे गुस्सा है, देन झूठ बुलवा रही है आंटी से। तो फिर मैंने ठीक है बोल के काट दिया, और फिर मैंने अपनी सिस्टर को थोड़ा सुनाया, मुझे पता ही था गुस्सा नहीं उठाएगी। खैर उठा तो लिया उसने, मतलब आंटी ने। तो गाइस अगर वो मुझसे गुस्सा नहीं होती तो कम से कम मुझसे कॉल बैक तो करती, वो भी नहीं हुआ। फिर प्लस कुछ दिन बाद गाइस मैं जब स्कूल जाती हूँ तो भाई साहब मुझे तो पहले ही पता था वो गुस्सा थी, और मैंने अपना मेंटलिटी बना लिया था गाइस कि मैं इस बार नहीं जाने वाली हूँ। टूट रही है तो टूटे, ये जेलसी और जो भी है इसको फ्रेंडशिप नहीं कहते हैं, भाड़ में जाओ तुम। तो गाइज मैंने ये सब सोचते हुए इस बार सोच लिया था कि अब मैं इससे कभी बात करने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये ठीक तभी होगा जब मैं पहले बात करने जाऊंगी हमेशा की तरह। तो गाइज आज आप देख ही सकते हैं कुछ ठीक, मतलब मेरे नज़र में तो मेरे हिसाब से तो ठीक है गाइज, उसके जाने से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना गाइज कि द रियल वंस इज ऑलवेज विथ मी, सम स्नेक्स आर लेफ्ट। तो बस वही। तो वैसे तो रियल वंस पता नहीं अभी तक आया है ये अभी आई नहीं है लाइफ में। तो जो भी है, कुछ स्नेक्स का तो पीछा छूटा। तो गाइस उस दिन मैंने उसे स्कूल में, मतलब मैं नहीं देखती, मेरी एक नॉर्मल फ्रेंड थी, वो मुझे मतलब मेरे बॉडी को ऐसे टर्न करके मतलब मुझे उसको दिखा रही है ना। अब उससे तो नहीं पता है ना गाइस मैं उससे गुस्सा हूँ, तो हो सकता है वो मुझे दिखा रही थी बात करेंगे। तो गाइस वो मैंने उसकी तरफ जैसे ही देखा उसने मुंह मोड़ लिया, तो मुझे याद है हाँ ये तो गुस्सा है, अब मैं भी बात करने नहीं जाने वाली। तो फिर मैं फिर से आगे मुड़ गई गाइस, और उससे उस दिन भी कुछ बात नहीं किया। वो आई थी, मतलब वो तो रोज़ ही आई थी, मैं कुछ दिन बाद आई थी, तो उसने मुझसे बात नहीं किया और मैंने भी नहीं किया। मुझे पता था अब ये टूटने वाली है, ये मुझे पता था, क्योंकि मैं पहले बात करने नहीं जाऊँगी। सो गाइस कुछ दिन तक
तो ठीक था, वो मुझसे स्कूल में बात नहीं करती थी, बट फ़ोन में स्नैपचैट, इंस्टा, व्हाट्सएप से लेकर हम दोनों के पास एक दूसरे के नंबर्स थे गाइस। और मैंने कुछ ऐसा मतलब थिंक नहीं किया था कि मैं उसका नंबर डिलीट करूँगी। अब इतना याद मतलब इतना टाइम नहीं है गाइस कि मैं फ़ोन लेके बैठूँ तो सब डिलीट करने बैठूँ। तो मैंने कहा छोड़ो, है तो रहने दो, बात नहीं करेगी, नंबर रहने से भी क्या हो जाएगा। तो गाइस ये सोचकर मैंने रहने दिया था। बट जब मैंने स्नैपचैट एक बार मतलब स्नैपचैट ओपन किया तो भाई साहब बंदी ने मुझे हटा दिया है फ्रेंड से। तो जब सामने वाला जैसे कर रहा है तो टाइम आ गया उसके साथ भी वैसे करने का। तो जब मैंने देखा कि उसने मुझे स्नैपचैट के फ्रेंड से हटा दिया तो मैंने कहा ठीक ही है, जब इतना रिमूव करने का मन कर रहा है तो सभी जगह से रिमूव हो जाते हैं क्या। तो गाइस उसने मुझे बस स्नैपचैट से हटाया था। तो वो देखने के बाद मैंने उसे कॉल, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टा सभी जगह से हटा दिया गाइस। और सभी जगह से डिलीट कर दिया उसका नंबर, आईडी जो भी था सब। तो गाइस उसके बाद से तो मुझे नहीं पता, उसने भी डिलीट ही कर दिया होगा, इतनी अच्छी है नहीं मतलब नहीं, अब जब सामने वाला डिलीट करे तो कोई क्यों ही रखेगा। तो उसने अब तक डिलीट कर ही दिया होगा। तो यहीं पे हमारी दोस्ती ब्रेक होती है गाइस, टूटती है जो भी बोल सकते हैं। तो यही थी हमारी स्टोरी। तो गाइस कमेंट में बताना किसके साथ रिलेट करती है और किसके साथ नहीं भी करती है, उसका तो अच्छी बात है। कॉल करवाया था तो गाइस तब वो मुझे बता रही है कि एग्ज़ाम है। मतलब कॉल भी मैं नहीं किया था गाइस, वो कॉल करके नहीं बताई थी। तो फिर मुझे याद नहीं आ रहा है गाइस क्या था। क्या था शिट। हाँ गाइस मैं उससे कुछ पूछ रही थी तो उसी के बीच में वो बोलती कि कल एग्ज़ाम है। तो जब हम लोग एग्ज़ाम के दिन तो ठीक था वो कॉल तक का, वो तो मेरे को उतना कुछ अंदर तक का नहीं पता था। बट जब हम एग्ज़ाम दे के साथ में घूम रहे थे गाइस तो फिर हम दोनों जब खड़े होकर बातें कर रहे थे तब उसने मुझे बताया कि मैं तो तुम्हें एग्ज़ाम के बारे में बताती भी नहीं, वो तो एक मैम थी जिसने मुझे कहा था कि सलोनी को भी फ़ोन करके बता देना। तो गाइस ऑल थैंक्स टू माय मैम। तो गाइस ऐसा होता है ना कि जो मैम उन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा नोटिस करती है जो थोड़ा मतलब अच्छा पढ़ते हैं। तो गाइस मैं भी उसी में थी। सो ये मेरे लिए थोड़ी प्राउड की बात है। तो गाइस जब मैं एक सप्ताह से कंटिन्यूसली एब्सेंट कर रही थी तो मैम ने ऑफ कोर्स पूछा होगा, मुझे भी लगा था, ऑब्वियस सी बात है भाई गाइस मैम पूछती है। तो इस बार एग्ज़ाम का टाइम था गाइस। तो मेरी फ्रेंड मुझे बता रही है कि मैम जब तुम्हारे बारे में पूछ रही थी तो मैंने बताया। तो फिर मैम ने कहा कि एग्ज़ाम है, उसको पता नहीं है, उसको फ़ोन करके बता देना। तो फिर वो मुझे बता रही कि अगर मैम नहीं बोलती तो हम तुमको फ़ोन करके बताते भी नहीं। तो गाइस ये सुन के आई वाज रियली शॉक्ड गाइस। मतलब हम सोच रहे हैं कि मैम बोली तब जाके तुम बोल रही है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुमको मैम के बिना बोले बताना चाहिए था। ऐसा मैंने सब मन में सोचा है गाइस। और उस टाइम मैं अपने मन में कह रही थी गाइस, उस टाइम पे तो मैं एकदम चुप खड़ी थी गाइस। वो चीज़ सुन के मेरा माइंड एकदम शांत सन्ना जाता है, ऐसा कहते हैं ना, वो हो गया था। तो गाइस तब तो मैं एकदम चुप थी, बट मेरे मन में ये आ रहा था कि यही है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड, इसके अंदर किसी और की तो आत्मा नहीं घुस गई है ना। फिर मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स यही बोल रही है। फिर मैंने कहा छोड़ो, गुस्से में बोल दिया होगा ये। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है वो सब कोई गुस्से में नहीं था। जब मेरी फ्रेंडशिप एग्जैक्टली उससे टूट चुकी है तब मुझे पता चला कि जो तो गाइस जब उसने ऐसा कहा तो मैं एक पॉइंट में चुप खड़ी थी। फिर वो ऐसा सुना के मुझसे खुद ही मतलब नॉर्मली बात करने लगी। अब वो तो मुझे बता रही थी गाइस, उसकी नज़र में तो ये था कि हम संडोनी को सच बता दी कि वो मैम बोली। बट मेरी नज़र में तो ये नहीं था गाइस ऐसा कुछ भी, कि वो उसके लिए नॉर्मल सा बात हो सकता है गाइस, मेरे लिए नहीं। सो ये था एक पॉइंट जब मुझे एकदम भी नहीं लगा था कि जो आगे का 10th क्लास है उस टाइम तक भी वो एक साल भी हमारे साथ में गुजर जाएंगे। बट गुजर गए, अच्छी बात है। तो गाइस जब वो बात हुआ एग्ज़ाम का, फिर हमारे